हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। मतलब वो तो आ चुकी थी पहले, बट हमने अभी वीडियो बनाने की कोशिश की इस पर। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि इसका नाम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट अंडर अग्निपथ स्कीम इंफॉर्मेशन ब्रोचर फॉर एप्लीकेंट्स। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ के बताऊँगा। ओके, तो देखते हैं। तो ये इंटेक सेकेंड है 2026 का। तो भारतीय वायुसेना में चयन निष्पक्ष और पारदर्शी है। चेतावनी पहले ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें पैसा दे देंगे किसी को तो कोई हमारी सीट रिजर्व करके रख देगा। तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी और इसमें कोई भी मतलब कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो आप मेहनत करें और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एग्ज़ाम जो भी होता है इसका वो करें और ही जॉब ले। ओके, तो जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 है। ओके, और अग्निवीर वायु अयोध्या के रूप में ओके सेकेंड 2026 के लिए आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के संदर्भ के लिए है। ओके, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, जिसको हिंदी में दिक्कत हो वो इंग्लिश में पढ़ ले। सेकेंड थिंग कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है कि इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो 23 फरवरी 2026 से पहले। इसकी पात्रता किसी एज के हिसाब से इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ऐसी है कि कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2020 मतलब 2005 एंड 2 जनवरी 2009 इसके बीच में अगर जिसका भी बोर्न मतलब जो भी जन्म लिया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगर यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पार कर लेता है तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स और स्टेटस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स के ही होने चाहिए, उससे नीचे रहे तो भी ठीक है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अपर एज लिमिट 21 है। वैवाहिक स्थिति तो भाई सिर्फ अनमैरिड जो कैंडिडेट वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैरिट वाले नहीं चलेंगे इसमें। ठीक है। और एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट तो नॉट मैरी। ओके, नॉट टू मैरी होना चाहिए। फिर आगे बढ़ लेते हैं क्या है शैक्षणिक योग्यता। तो पंजीकरण की तिथि तक केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आपकी 10th मिनिमम 10th तो होनी चाहिए, स्टेट या सेंट्रल जो भी बोर्ड है आपका स्टेट का या कहाँ का उससे। ओके, लाइक एमपी बोर्ड हो, एमपी के स्टूडेंट तो एमपी बोर्ड से हुआ हो या कोई सीबीएसई से हुआ हो उनका 10th तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। ऐसा सभी बच्चे जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो 10th पास आउट होते ही है। अनिवार्य चिकित्सा मानक तो जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो ऐसे कि ऊंचाई 152 मिनिमम होनी चाहिए सेंटीमीटर। ओके, चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर से एक्सपेंशन मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन वो आपकी एज के प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है अनुपात में। ओके, दृष्टि मानक तो ये आप पढ़ लेना क्योंकि मुझे इससे में समझ नहीं उतनी। ठीक है, तो पढ़ लीजिए। कॉर्निया की सर्जरी स्वीकार्य नहीं है। अगर किसी ने कॉर्निया की सर्जरी की है आँखों में तो वो स्वीकार्य नहीं है उनके फॉर्म। ठीक है। श्रवण तो 6 मीटर दूरी तक से आने वाली फुसफुसाहट को सुन सके, इतना होना चाहिए हियरिंग। ओके, दांत शुड हैव हेल्थी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। डेंटल इम्प्लांट्स एंड इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस विल नॉट अवॉर्डेड एनी डेंटल पॉइंट्स। ओके, तो अनफिट घोषित कर दिया जाएगा अगर 14 डेंटल पॉइंट्स उनके सही नहीं है तो। ओके, सामान्य स्वास्थ्य अभ्यर्थी को भारतीय वायुसेना के लिए फिट होना चाहिए। तो भाई कोई गुप्त तीव्र या जीर्ण चिकित्सीय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये जनरल था। जेंडर एनी कैंडिडेट इफ फाउंड हैव प्रेडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर एज एविडेंस एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड एज अनफिट। तो भाई यदि किसी अभ्यर्थी में बाह्य शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान विपरीत लिंग की प्रमुख विशेषता पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
तो भाई आप जान लें कि आप अगर मेडिकल के लिए इसमें जा रहे हो तो आप अपना जेंडर चेक कर लेवें। ऊपर वर्णित चिकित्सा मानक व्यापक निर्देश मेडिकल फिटनेस का अंतिम रूप से निर्णय मेडिकल बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अगर आप किसी हिसाब से मतलब मान लीजिए उनके मेडिकल से थोड़े से भी मतलब आप ये हो सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अर्जी लगा सकते हो वैसे तो मेडिकल बोर्ड को, या मेडिकल बोर्ड ही लास्ट रहेगा आपके लिए। ओके, सामान्य अपात्रता है यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा कि कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, तो बंदा नहीं कर सकता अप्लाई। कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब्सटेंस ये तो यही है। शरीर पर टैटू गोंदना, शरीर पर स्थायी टैटू गोंदना की अनुमति नहीं है। परमानेंट टैटू है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। हालांकि केवल बाह्य के अंदरूनी भाग कोहनी से कलाई तक, हाथ के पीछे पुष्टीय भाग, हथेली के पिछले भाग और जनजातीय प्रथा और परंपरा के अनुसार बने टैटू विचार किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पक्का होगा, विचार किया जाएगा। और शरीर के किसी भी स्थान पर आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र कामुक या नस्लवादी टैटू प्रतिबंधित है। ओके, तो टैटू वाले तो बिल्कुल ही ना करें अप्लाई। हाँ, जिनका एक्सपीरियंस है मतलब जो हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब जी जान लगा दे रहे हैं उनके टैटू है, तो उसके लिए वो बोर्ड को बता सकते हैं, अर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, केवल सिख अभ्यर्थियों के लिए केस बढ़ाने और अथवा दाढ़ी और मूछ रखने की अनुमति होगी। ठीक है, ये सही है। जॉब का प्रोफाइल ऐसा है कि भाई इसमें अग्निवीर नॉन कॉम्बैट के लिए तो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम एक, हाउसकीपिंग स्ट्रीम दो, ये दो पोस्ट हैं। तो आपको इनमें करना क्या है, इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल जॉब्स टास्क एसोसिएटेड विद कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, मेंटेनेंस ऑफ सैनिटाइज्ड एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन किचन, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर आइटम, हैंडलिंग क्रॉकरी, कटलरी, रेफ्रिजरेशन, लेइंग ऑफ टेबल चेयर्स एंड सर्विंग ऑफ फूड। तो आपको हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम करनी है, ये पहली पोस्ट है। सेकंड पोस्ट ऐसी है कि इन दिस स्ट्रीम एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल जॉब टास्क एसोसिएटेड विद क्लीनिंग फ्लोर्स, रोड्स, रूम्स, जो भी मतलब है भाई वो हाउसकीपिंग वाले वो काम करने हैं। आवेदन की प्रक्रिया सिंपल सी है, इस पोर्टल पे जावे और अप्लाई करें। ठीक है, बाकी ये कुछ इस ड्रॉप बॉक्स से है वैकेंसीज जहाँ पे हैं, तो आप ये देख लें कि एड्रेस आपको कौन से मतलब खासकर प्रेफरेंस देना होगा तो इसमें आप दे पाओगे। क्या ये सब कुछ प्रेफरेंस का है, बहुत सारे मतलब टोटल कितने 134 है, काटने बार लास्ट है। हाँ, आगे अभ्यर्थी को आवेदन 7 निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, 18 वर्ष के से कम आयु के अभ्यर्थी के लिए माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ देना पड़ेगा मतलब कंसेंट फॉर्म। फिर अग्निवीर अयोधी वायुसेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में 4 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। ध्यान रखें, अग्निवीर वायु अयोधी के लिए सिर्फ 4 वर्ष की ही जॉब मिलेंगी। ओके, उसके अलावा नहीं मिलेंगी। बाकी ये सब कुछ आप पढ़ लेना। ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन बीइंग इनरोल अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट विल इम्पार्टेड स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग एज पर अलॉटेड स्ट्रीम बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, और वार्षिक अवकाश 30 दिन की छुट्टी मिलेंगी भैया। अगर आप सेलेक्ट हो तो बीमारी के लिए अवकाश चिकित्सक के सलाह पर ही मिलेगा। वेतन भत्ती की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर वायु अयोधी के लिए निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ओके, तो और मौजूदा नियमों के अनुसार राशन, कपड़े, आवास और अवकाश यात्रा रियायती जैसे भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये बेटर है। अलावेंस मिलेगा 30,000 रुपीज़ का पर मंथ, और बाकी का ये जो अलाउंस है रेशन विशन ये अकोमोडेशन वो सब कुछ फ्री मिलेगा। समाप्ति लाभ सेवानिधि पैकेज जो होता है टर्मिनल बेनिफिट्स, वो सेवानिधि के अंतर्गत ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो भी आपका पैकेजेस हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना। टिप्पणी, मेडिकल एंड सीएचडी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बीमा भी मिल जाएगा।
कौशल प्रमाण पत्र भी मिलेगा आपको एक, जिसे आप आगे बाहर यूज़ कर सकते हो। बाकी लिखित इसमें जो सिलेक्शन की है उसमें पहला होता है, फर्स्ट राउंड होता है रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी, सिर्फ 20 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद आपको कौन सा है, चरण 2 फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपका चेकिंग होगी थोड़ी सी, फिर फिज़िकल फिटनेस टेस्ट PFT-1, इसमें आपको ये सब कुछ करवाएंगे, 20 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स, 10 पुशअप्स। फिर जो थर्ड होगा उसके अंदर आपको स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होंगी। तो आपको सिंपल सा ये करना है, ठीक है। आपका जो काम है वो करवाना पड़ेगा इसमें पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। आगे जो फोर्थ राउंड है उसमें चिकित्सा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ आपका चेक किया जाएगा, ECG सब कुछ। ये होने का सामान्य निर्देश आप पढ़ लेना क्या क्या है, बस। तो ये रहा, इतने में मैंने जो जो बताया। आप खुद वीडियो को रोक रोक कर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ऐसे वीडियो में मतलब मैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ वीडियोस के अंदर, तो धीरे धीरे करेंगे इम्प्रूवमेंट्स, ओके, बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर नाउ। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।